जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको मुरली वाले पर विश्वास है तो आपको किसी भी संकट में घबराने की आवश्यकता नहीं, और यदि आपको किसी भी परिस्थिति से भय है तो समझो आपको मुरली वाले पर विश्वास नहीं। जी हाँ, यदि आप भगवान श्री कृष्ण मुरली वाले पर विश्वास रखते हो पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो कोई भी संकट, कोई भी समस्या आपको डिगा नहीं सकती, क्योंकि मुरली वाला आपका हाथ थामे ऐसे रक्षा करेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर हर परिस्थिति से उसे बचाती है। आइए इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला में प्रवेश करते हैं, उनके सखा बनकर। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से गोप गोपियों को आनंदित करते हुए सखाओं के साथ घरों से माखन और घृत की चोरी करते थे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती नंद भवन में आकर यशोदा से बोली, यशोदा रानी, तुम्हारी इस लाला ने चोरी कहाँ से सीखी है? माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम्हें इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा भी नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझसे चिढ़कर भाग गया। अरे, ब्रजराज का बेटा होकर चोरी करे, यह उचित नहीं है। गोपी प्रभावती की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, मैंने इसे डांट लगाई है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़ लो तो मेरे पास लाओगी, मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी और घर में बांध कर रखूंगी। प्रभावती यशोदा की यह बात सुनकर अपने घर चली गई। एक दिन श्री कृष्ण बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए प्रभावती के घर गए। सब के सब घर में घुस गए। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता था। यह देखकर श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली पर के ऊपर पीढ़ा रखा और चढ़ गए, पर तब भी ना पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्हें मटके पर डंडे से प्रहार किया। सारा माखन नीचे गिर गया। झट से ग्वाल बालों सहित माधव माखन खाने लगे। भांड फूटने की ध्वनि सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग गए, किंतु श्री कृष्ण का हाथ गोपी ने पकड़ लिया। बालकृष्ण भयभीत होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चल पड़ी। जब प्रभावती नंद भवन पहुंची तो सामने नंद राय खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्रीहरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर तो मैया अवश्य दंड देगी। अतः भगवान ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी प्रभावती यशोदा के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसते हुए उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष को बताना। तब प्रभावती ने जैसे ही घूंघट हटाया तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुए नंद भवन से चली गई। वहां उपस्थित सारे गोपियां, यशोदा, नंद आदि हंसने लगे। इधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार तेरे पति का रूप धारण करूंगा। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो गई और अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्रीहरि का हाथ पकड़ती ही नहीं थी। एक दिन जब यशोदा ताने सुन सुनकर थक गई तो उन्होंने श्री कृष्ण को घर में ही बंद कर दिया। जब गोपियों ने कन्हैया को नहीं देखा तो सब के सब उलाहना देने के बहाने नंद बाबा के घर आ गई और यशोदा रानी से कहने लगी, यशोदा, तुम्हारे लाला बहुत नटखट हैं। यह असमय ही बछड़ों को खोल देते हैं। जब हम दूध दुहने जाती हैं तो गाय दूध तो नहीं देती, लात मारती हैं। इससे हमारी कोहनी भी टूटे और दुहनी भी टूटे। घर में कभी भी माखन छुपा कर रखो, पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं। यदि इन्हें माखन नहीं मिलता तो ये हमारे सोते हुए बच्चों को चिकोटी खाकर भाग जाते हैं। माखन तो खाते ही हैं, साथ में माखन की मटकी भी फोड़ देते हैं। यशोदा जी कन्हैया का हाथ पकड़ गोपियों के बीच में खड़ा कर देती हैं और कहती हैं, तौल तौल लेओ वीर, जितना जाको खायो है, पर गाली मत दीजो, मो गरीबनी को जायो है। जब गोपियों ने ये सुना तो वे कहने लगी, यशोदा, हम उलाहने देने नहीं आई हैं। आपने आज लाला को घर में बंद करके रखा था। हमने सुबह से उन्हें नहीं देखा, इसलिए हम उलाहने के बहाने उनका मुखारविंद देखने आए हैं। जब यशोदा ने यह सुना तो वह कहने लगी, गोपियों, तुम मेरे लाला से इतना प्रेम करती हो तो आज से ये तुम मेरे ही नहीं, तुम्हारे सारे और वृंदावन के लाला हुए। इस तरह कन्हैया की नटखट भरी शरारती अदाएं गोपियों का मन तो मोहती हैं और अपने भक्तों का मन भी मोह लेती हैं। आपको कहना कि ये नटखट भरी माखन चोरी लीला कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं और राधे राधे लिखें।
और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।